उतार दूंगा। फिरका परस्ती की प्लीज बराए मेहरबानी तुम्हें वास्ता अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का फिरका परस्ती की बात मत करना। चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो किसी भी मसलक को मानने वाला हो, बराए मेहरबानी। और अब्दुल्ला भाई मैं तुम्हें भी सजेशन देता हूं, 25 लड़कों की मेहसाना में ऐसी टीम बनाओ। अगर कोई मौलाना किसी भी मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं उनको तुरंत रोको, 2 हाथ जोड़ लो उनसे, 2 हाथ जोड़ लो, मंच पे जाकर उनके आजीजा न करो। मौलाना साहब गुस्ताखी माफ करना, लेकिन फिरका परस्ती की बात अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेहसाना मैं देख रहा हूं विसनगर से भी कई लोग आए हुए हैं, कड़ी से भी कई लोग आए हैं, सभी लोग जहां से भी आए हैं, बराए मेहरबानी अपना फर्ज समझकर मेरी बात को अपने मोहल्ले तक पहुंचाना। ये मुजम्मिल तुम्हारा ता कयामत तक एहसानमंद रहेगा। और एक बात बता दूं आपको, सच्चाई बताने से किसी के बाप से डरना नहीं। सच्चाई बताने से अगर कोई गली का डॉन हो, भाई हो, डरना नहीं। जान लेना और जान बख्श देना सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। मैं देखता हूं कि कहीं कहीं जहां समाज की बात आती है वहां राजनीति भी छोटी पड़ जाती है। नहीं छोड़ेंगे। तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मानते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो, लेकिन जहां मुसलमान की बात आएगी वहां तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना पड़ेगा। तुम्हारी पार्टी गई भाड़ में, तुम्हारी पार्टी मुसलमानों का घर नहीं चलाती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। मुसलमान की बात करेगा वही मुसलमान पे राज करेगा, दूसरे किसी को हम राज नहीं करने देंगे। बार बार हम ही से सवाल, किसी और समाज से क्यों नहीं, एक समाज को टारगेट करके तुम अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहो और मुसलमान पिसता रहे। अगर ऐसा हुआ